हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, जीके बूस्टर फॉर एचपी एसएससी करके हमने जीके की सीरीज चलाई हुई है, जिसकी संख्या है आज 7। ठीक है, जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो आज 7वां लेक्चर है। इससे पहले 6 लेक्चर मैं आपके लिए प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीके बूस्टर फॉर एचपी एसएससी करके ही एक सीरीज़ है जिसमें सारे लेक्चर मिल जाएंगे। और इसी के साथ इसका जो रिवीजन लेक्चर है वो भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, तो रिवीजन जो है मस्ट होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जैसे हमारे 6 लेक्चर हो जाया करेंगे उसका रिवीजन करेंगे, और जैसे ही अब 30 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो 30 के 30 जितने भी लेक्चर रहेंगे उनको मर्ज करके जो है उनका रिवीजन मैं आपको करा दूंगा। एचपीएसएससी ने नोटिस जारी कर दिया है, 100 मार्क्स का जो है आपका अब डायरेक्ट पेपर आया करेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन खत्म कर दिया है, तो 200 मार्क्स जो है आपका पेपर आएगा। ठीक है, सॉरी 200 क्वेश्चन जो आपके आएंगे पेपर में, और जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें जो नॉन टेक्निकल का पार्ट है, ठीक है, नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है जेआईटी को छोड़ के 80 क्वेश्चन का जो है वेटेज रखा गया है, जिसका जो आपका वेटेज बनता है मार्क्स का वो बनता है 40 मार्क्स। 40 नंबर जो है आपके डायरेक्टली नॉन टेक्निकल पार्ट से आते हैं। तो हमारा वीडियो लेक्चर भी नॉन टेक्निकल पार्ट को ही कंसिडर करके जो है मैंने बनाया है, और मोस्ट रिलेवेंट, ठीक है, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो है इसमें मैं डिस्कस करता हूँ। और आप देखोगे जो भी आने वाले एग्जाम है, अगर आपका कोई आने वाला एग्जाम है और आप इन वीडियो को कंटिन्यू जो है लेते हो, तो देखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे इन वीडियो से। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। 1805 में 1805 में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था, जब जब जो है कांगड़ा पर आक्रमण हुआ था। तो गोरखा का जो कमांडर था, गोरखा सेना का जो कमांडर था वो कौन था? वो था अमर सिंह थापा। हमारा कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब कांगड़ा पर अटैक किया गया था गोरखा द्वारा, तो उनका जो कमांडर था वो कौन था? वो था अमर सिंह थापा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि गोरखों ने जो है कांगड़ा पर अटैक कब किया? तो 1805 में किया। हेड कौन था उनका? तो उन्हें लीड कर रहा था अमर सिंह थापा। ठीक है, इसी के साथ जो 2 पॉइंट और आपको याद करने हैं। ठीक है, एक पूछा जाता है कि संगोली की संधि कब हुई और किसके बीच हुई। तो संगोली की जो संधि थी, ठीक है, संगोली की संधि से भी एक क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बनता है, जो कि गोरखों से रिलेटेड है। संगोली की संधि हुई थी आपकी 1815। कब? 1815 में। किस किस के बीच में हुई थी? तो ये आपकी गोरखा प्लस आपका ब्रिटिशर के बीच में हुई थी। ठीक है, जो अंग्रेज थे उनके बीच में हुई थी। और इसका परिणाम क्या हुआ था? जो आपके थोड़े हाई लेवल के एग्जाम आ जाते हैं उनमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसका जो परिणाम था, जो संगोली की संधि थी, इसका परिणाम क्या हुआ था? तो जो गोरखे थे उनका जो पहाड़ी रियासतों पर दावा था वो जो है धीरे धीरे छूट गया था। ठीक है, पहाड़ी रियासतों पर उनका जो दावा था वो छूट गया था इस संधि के बाद। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि तिब्बत के साथ जो है हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की टोटल जो टोटल बाउंड्रीज है, ठीक है, वो चाहे इंटरनेशनल हो, किसी यूनियन टेरिटरी से हो या किसी राज्य से हो, टोटल जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं हिमाचल प्रदेश वो करता है 1170 किलोमीटर। ठीक है, टोटल जो बाउंड्री शेयर है हिमाचल प्रदेश का वो कितना है? 1170 किलोमीटर। इसमें से जो है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो कि लगती है तिब्बत के साथ, जो कि किसके कब्जे में है? जो कि आपका चीन के कब्जे में है। ठीक है, तो चीन भी आपको दे देगा कभी कभार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तिब्बत के साथ जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है हिमाचल प्रदेश की वो कितनी है? वो है 200 किलोमीटर। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है वो कितनी है, यूनियन टेरिटरीज को मिला के, इंटरनेशनल बाउंड्री को मिला के और राज्यों को मिला के, तो वो है आपकी 1170 किलोमीटर। ठीक है, हिमाचल बाउंड्री शेयर किस किस से करता है? एक तो देखिएगा इंटरनेशनल तिब्बत से, आपको पता लग गया। 2 हमारी जो है यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री शेयर होती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो गई? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख से हिमाचल प्रदेश अपनी जो है बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि राज्य है। ठीक है, 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर होती है हमारी। उत्तराखंड से, पीबी से आगे आपका पंजाब, और एचआर से आगे आपका हरियाणा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, ये 4 राज्य हैं जिनसे हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। अगर हम बात करें कि किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टच होती है, तो पंजाब। पंजाब के साथ जो है हमारी 5 डिस्ट्रिक्ट जो है टच होती है। हिमाचल प्रदेश के जो 5 जिले हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ? पंजाब के साथ। आई होप इतना भी आपको जो है अच्छे से आ गया होगा समझ। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या?
खोजला त्यौहार निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जितने भी है हिमाचल प्रदेश के, चाहे मेले हो चाहे फेस्टिवल हो, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो खोजला अगर हम यहाँ पे बात करें, खोजला भी ऑप्शन में दे देगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन में एग्जामिनर खोजाला भी कर देगा, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन लिख देता है। तो क्वेश्चन से जो है आपको थोड़ा इसमें जो कन्फ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है। तो खोजला या खोजाला करके आपको मिलेगा। तो ये जो त्यौहार है ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा मैंने और कौन कौन से यहाँ से बताए थे आपको जो कि पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा। गोची फेस्टिवल, ठीक है, गोची को ही गोची भी लिख देता है कुछ एक एग्जाम में। और जो हालदा है आपका, हालदा फेस्टिवल, ये भी कहाँ पे मनाया जाता है? दोनों मनाए जाते हैं आपके लाहौल स्पीति के अंदर। इसके साथ साथ खोजला भी आपको याद करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें किन्नौर से, किन्नौर से हमने कल किया था, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कौन सा? फुलैच मेला, फुलैच, फुलैच उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका किन्नौर। और जो आपको सिरमौर है, सिरमौर से आपने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है चित्राली, चित्राली, चतरा, चैत्रूल, ठीक, इस तरीके से एग्जामिनर लिखता है। तो चित्राली ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल निम्न में से कौन थी? हिमाचल प्रदेश की पहली जो महिला गवर्नर थी वो कौन थी? तो हिमाचल प्रदेश की पहली जो महिला गवर्नर थी वो थी शीला कौल। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इनका अगर टेन्योर पूछे कि कब थी तो 1995, 1995 में जो है ये हिमाचल प्रदेश की पहली महिला पहली महिला राज्यपाल बनी थी। क्या हिमाचल प्रदेश में पहली या अभी तक कोई महिला सीएम रही है? तो नो, ठीक है, अभी तक हिमाचल प्रदेश की कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहली महिला राज्यपाल थी शीला कौल। और अगर यहाँ पे पूछा जाए पहले राज्यपाल, ठीक है, पुरुष में पूछा जाए या डायरेक्टली आज के हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो वो थे एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के क्या थे? पहले राज्यपाल थे। कब बने थे? 1971। आपको पता होना चाहिए कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और जब कोई राज्य बनता है, ठीक है, पूर्ण राज्य होता है, वहीं पे जो है राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा। और अगर हम यहाँ पे बात करें अभी करंट टाइम में, ठीक है, अभी करंट टाइम में वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अभी करंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कीवी उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? कीवी जो कि फ्रूट है उसके प्रोडक्शन में कौन सा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का वो नंबर 1 पे है, ठीक है। तो कीवी की प्रोडक्शन में जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वो नंबर 1 पे है हमारा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सोलन गोला ये किसकी किस्म है? यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो ये टमाटर की किस्म है। और यहीं पे जो आपका मशरूम रिसर्च सेंटर भी है, ठीक है, मशरूम सिटी के नाम से भी सोलन को जाना जाता है। अगर हम ऑप्शन से बात करें तो शिमला जो है किसकी प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है? तो एप्पल, ठीक है, सेब की प्रोडक्शन में हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 पे कौन है? तो आपका शिमला है। अगर कांगड़ा से बात करें तो कांगड़ा से मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है चाय, चाय के प्रोडक्शन में कांगड़ा नंबर 1 पे है। और इसके साथ आम, ठीक है, अगर हम फ्रूट में बात करें तो आम की प्रोडक्शन में जो है नंबर 1 पे आ जाता है कांगड़ा। और सिरमौर से एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आता ही आता है आड़ू, आड़ू की, ठीक है, आड़ू की प्रोडक्शन में कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो नंबर 1 पे है? वो है सिरमौर, ठीक है। बीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजगढ़ जो कि कहाँ पे आपका? ये सिरमौर के अंदर है। हाल ही में बीआरओ द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण किया गया, यह कहाँ स्थित है? मोटरेबल का मतलब होता है कि जहाँ पे जो हम वाहन चला सके, ठीक है। तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसकी जो है इसका निर्माण किया गया। ये कहाँ पे है? ये है उमिंगला दर्रा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर बन जाएगा। ये पास जो है कहाँ पे है? ये है लद्दाख के अंदर। कहाँ पे है? लद्दाख में है ये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर। सिक्किम जो हमारी स्टेट है वहाँ पे है नाथुला दर्रा, ठीक है। और बीआरओ से आपको 2-3 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बनते हैं कि किसके लिए काम करती है। जो भी हमारी आर्मर्ड फोर्सेस है, ठीक है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, या फिर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पे रोड का निर्माण कौन करता है? तो बीआरओ करता है, जिसकी फुल फॉर्म ही है क्या? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? 1960, 1960 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। और जो ये रोड बनी है मोटरेबल रोड उमलिंगला दर्रा में लद्दाख में, इसकी जो हाइट है वो है 19,024 फीट, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है ये।
इसकी हाइट जो है वो है 19,024 फीट। नेक्स्ट देखिएगा, शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास निम्न में से किन देशों के बीच में हुआ? मिलिट्री एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जो है हमीरपुर बोर्ड पूछता है। तो शक्ति 2021 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में हुई? ये हुई भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में जो है कौन सी एक्सरसाइज हुई? ये हुई आपकी शक्ति 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित तारक सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तारक सिन्हा जो है कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था? इन्हें दिया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोच को दिया जाता है। ठीक है, जो खिलाड़ियों कोच होते हैं उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ये जो तारक सिन्हा थे इन्हें 2018 में अवार्ड मिला था और ये क्रिकेट के फील्ड से रिलेटेड थे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा? हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तारक सिन्हा किससे रिलेटेड थे? क्रिकेट के फील्ड से रिलेटेड से इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था 2018 में, जो कि हमारे शिखर धवन है, ऋषभ पंत है, ठीक है, उनके कोच भी रह चुके हैं ये तारक सिन्हा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस नई एयरलाइंस को भारत में संचालित करने की मंजूरी दी है? यह एयरलाइन कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन जो है इस तरीके से हुआ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जो है नई एयरलाइन को भारत में संचालित करने की मंजूरी दी गई है, यह एयरलाइन कौन सी है? जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, ठीक है, इसके द्वारा भारत में जो है एक नई एयरलाइन को संचालित करने की, यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए जो है परमिशन दे दी गई है। ये एयरलाइन है, इसका नाम है आकाशा एयरलाइन। आकाशा एयरलाइन, ठीक है, अब भारत में जो है नई एयरलाइन होगी आकाशा एयरलाइन, जो कि किसके द्वारा संचालित की गई? जिसको जो परमिशन दी गई नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। और जो ये एयरलाइन है ये स्टार्ट की गई है राकेश जो झुनझुनवाला है, ठीक है, और आपके विनय दुबे द्वारा। राकेश झुनझुनवाला और विनय दुबे द्वारा जो है ये एयरलाइन जो है एस्टेब्लिश की गई आकाशा एयरलाइन। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें नागरिक उड्डयन मंत्री, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, वहाँ से पूछा जा सकता है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे, जो हैं अभी करंट टाइम पे, वो भारत के जो क्या है वो उड्डयन मंत्रालय के मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सांख्य दर्शन किसके द्वारा लिखा गया? जो हमारे षड दर्शन है, ये दर्शन है, इनसे क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपरों में बहुत बार जो है रिपीट हुए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सांख्य दर्शन जो कि ओल्डेस्ट दर्शन है, ठीक है, सबसे पुराना है, ये ओल्डेस्ट है, तो इसके जो लेखक है वो है कपिल मुनि हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगर हम पतंजलि की बात करें तो आप सभी को पता होगा पतंजलि ये किससे रिलेटेड है? योग दर्शन के रिलेटेड जो संपादित किया है, किसने किया है? पतंजलि ने किया है। अगर हम यहाँ पे बात करें महर्षि गौतम, तो गौतम जी ने लिखा है न्याय दर्शन के लेखक कौन है? तो महर्षि गौतम। अगर कनाद की बात करें, कनाद जी ने लिखा है कौन सा? वैश्विक, ठीक है, वैश्विक जो है ये लिखा गया है कनाद के द्वारा। और इसके अलावा दो और बच जाते हैं जो जिनसे भी पूछा जाता है, पूर्वी मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अगर हम यहाँ पे बात करें पूर्व मीमांसा, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है हमारा जैमिनी द्वारा, ठीक है, जैमिनी द्वारा जो है लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें उत्तर मीमांसा की, तो ये लिखा गया है आपका बदरायण द्वारा। ठीक है, इन 6 के 6 दर्शन को किसने लिखे हैं, किसने संपादित किए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे राजा अशोक ने कलिंग पर किस वर्ष आक्रमण किया था? राजा अशोक ने जो है कलिंग पर किस समय जो है किस ईयर में अटैक किया था? तो ये किया था 261 BC में, ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा? यहाँ पे डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 273 में जो है गद्दी पे बैठे थे अशोका, लेकिन 4 साल तक जो है गृह युद्ध चला। जो BC होता है उल्टा चलता है, ठीक है, 273 में वो गद्दी पे बैठे, लेकिन 4 साल वहाँ पे उनका जो है गृह युद्ध चलता रहा। तो 269 BC में जाके जो है उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ? 269 BC में हुआ। पूछा जाता है कि वो इससे पहले जब वो उनका राज्याभिषेक हुआ था, राजा बने थे, उससे पहले वो कहाँ के गवर्नर हुआ करते थे? वो उज्जैन के गवर्नर भी थे, उज्जैन के गवर्नर भी रह चुके थे, ठीक है, तक्षशिला के गवर्नर भी रह चुके थे, और इसके साथ साथ वो अवंती के गवर्नर भी रह चुके थे, ठीक है, वहाँ के राज्यपाल भी रह चुके थे, उज्जैन के राज्यपाल भी रह चुके थे, और तक्षशिला के राज्यपाल भी रह चुके थे। ठीक है, इन तीनों से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। उज्जैन, तक्षशिला, अवंती, यहाँ के वो क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके थे। कब? 269 से पहले, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, और जो ये कलिंग का युद्ध हुआ था, इसके बारे में वर्णन उनका जो 13वां शिलालेख है, ठीक है, 13वां जो उनका शिलालेख है उसमें बताया गया है। किस वंश से रिलेटेड थे अशोका? तो मौर्य वंश। इस वंश से रिलेटेड थे, मौर्य वंश से रिलेटेड थे, बिंदुसार के पुत्र थे।
बहुत सारे क्वेश्चन जो है अशोका से बनते हैं। बंगाल में दोहरी सरकार की व्यवस्था कब की गई थी? दोहरी सरकार या द्वै शासन आपको देखने को मिलेगा। द्वै शासन या दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई थी बंगाल के अंदर कब? 1765 में। 1765 से लेके 1772 तक जो है बंगाल में द्वै शासन की व्यवस्था रही थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है ये शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है 1772 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इसका प्रशासन जो था, ठीक है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने पास ले लिया था। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद बिहार हो गया आपका, उड़ीसा हो गया और बंगाल हो गया। यहाँ पे कौन सी जो व्यवस्था थी वो शुरू की गई थी? द्वै शासन। ठीक है, द्वै शासन की व्यवस्था जो है कब शुरू की गई थी? कौन सी संधि के बाद? इलाहाबाद की संधि के बाद जो है ये व्यवस्था शुरू की गई थी, जो कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल में हुई थी। बंगाल में जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी 1765 में। गोबी मरुस्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? गोबी जो डेजर्ट है आपका, ये कहाँ पे है? ठीक है, ये आपका मंगोलिया और चीन में है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलिया, चीन। ठीक है, मंगोलिया और चीन। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? जो कि है आपका सहारा डेजर्ट। ठीक है, लगभग 11 देशों में फैला हुआ है, चार्ड भी जो है इसमें से एक है। तो सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा जो मरुस्थल है दुनिया का, वो कौन सा है? सहारा। अगर हम यहाँ पे बात करें बोत्सवाना से, यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ का जो फेमस है वो है कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है? बोत्सवाना में है। यूएसए में कौन सा है? कोलोराडो कहाँ पे है? यूएसए में। कोलोराडो जो है वो है यूएसए में। अगर हम भारत की बात करें, भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? थार मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? थार मरुस्थल, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज होते हैं, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए, ठीक, मुख्य न्यायाधीश होगा यहाँ पे, मुख्य न्यायाधीश के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? उनकी जो है जो कम से कम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई भी आयु सीमा जो है हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, कोई आयु सीमा नहीं है। न्यूनतम की अगर हम बात करें, कोई भी न्यूनतम आयु सीमा जो है नहीं है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कितनी है, ठीक है, अगर हम बात करें कि उनकी रिटायर एज जो है वो कितनी होती है, तो 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष। और जो है इन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 124 से लेके 147, ठीक है, 124 से लेके 147 तक जो है डील करता है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा, ऑप्शन इसके गलत है यहाँ पे। इसका जो आंसर होगा वो होगा कि कोई भी जो है मिनिमम सीमा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और जो है अन्य जो इसमें प्रावधान है वो तो है कि वो कहाँ जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वो किसी उनकी जो है वकालत की होनी चाहिए उन्होंने 10 साल की। इस तरीके से जो है अदर जो है इसमें क्लॉज है, लेकिन एज की अगर हम बात करें तो एज की जो है कोई भी सीमा नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम से जो है क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो विटामिन ए की अगर हम यहाँ पे बात करें, विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? वो है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होती है कौन सी? नाइट ब्लाइंडनेस, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ जो है विटामिन ए की कमी से कौन सा हार्मोन जो है रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रतौंधी होती है? ठीक है, इसमें होता क्या है रतौंधी में? नाइट ब्लाइंडनेस में जैसे जैसे अंधेरा होता है तो जो भी इसका पेशेंट होता है, जो भी इसका रोगी होता है, उसे जो है चीज़ें देखने में जो है वो असमर्थ हो जाता है। अगर हम यहाँ पे थायमिन की बात करें, थायमिन जो है किसका नाम है? विटामिन B1 का। विटामिन B1 का जो है आपका जो है नेम है वो है थायमिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ठीक है, बेरी रोग होता है इसकी कमी से। अगर हम बात करें एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो हमारे मसूड़े हैं, ठीक है, मसूड़ों से जो खून निकलता है वो इसकी कमी से निकलता है। कैल्सीफ्रोल की अगर हम बात करें, ठीक है, कैल्सीफ्रोल होता है आपका विटामिन डी का जो आपका साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफ्रोल, और इसकी वजह से होता है रिकेटस। ठीक है, बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेटस, जिसकी हड्डियां जो है बच्चों की वो मुड़ जाती है। ठीक है, आसानी से ऐसे ही जो है मुड़ जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे विटामिन ई और विटामिन के हमारे पास बच जाते हैं। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफिरोल, और विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका फिलोक्यूनोन।
ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फिलोक्विनोन। इसकी वजह से जो हमारा थक्का होता है, जैसे हमारी चोट लगती है, ठीक है, तो जो ब्लैक कलर का थक्का बनता है, अगर विटामिन के की कमी होगी तो वो थक्का नहीं बनता है, ठीक है। बनता है तो बहुत लेट बनता है। अगर हम यहाँ पे बात करें विटामिन ए, विटामिन ई, ठीक है, इसका जो मैंने साइंटिफिक नेम बताया आपको टोकोफिरोल, ठीक है, जो जनन शक्ति होती है उसकी कमी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके लिए है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वायरस की खोज, ठीक है, वायरस की जो वायरस इज डिस्कवर्ड बाय होम, ठीक है, या फिर हु डिस्कवर्ड वायरस, वायरस की खोज किसने की है? लुइस पास्चर, इवानोवस्की, रॉबर्ट हुक, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही हमारा पार्ट 8 आएगा कल, पार्ट 8 हमारा कल आएगा, ठीक है, तो उसमें जो है इसका राइट आंसर जो भी रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।